अस्सलाम वालेकुम साथियों। मौजू कब्र के बयान में आज जो हम हेडिंग बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है कब्र में नमाजी की शान। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है और उसकी श्रेष्ठता के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, दिन में 5 बार गुस्ल करने वाला आदमी जिस तरह मेल कुचैल से साफ़ हो जाता है, उसी तरह 5 बार नमाज़ पढ़ने वाला आदमी गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। हदीस बुखारी मुस्लिम। दूसरी हदीस में है कि 5 नमाज़ें पढ़ने वालों से अल्लाह ताला ने जन्नत का वायदा फरमाया है। हदीस अहमद अबू दाऊद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है। हदीस अहमद नसाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों की निशानी ये बताई है कि वे अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 9। नमाज की अहमियत को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पवित्र जीवन की आखिरी वसीयत नमाज ही के बारे में थी कि लोगों नमाज की हिफाजत करना और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना। हदीस इब्न माजा। बरज़खी ज़िंदगी में नमाज की श्रेष्ठता का बड़ा ही मुनफरद और अहम पहलू हमारे सामने आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुनकर नकीर मोमिन को कब्र में उठाकर बिठा देते हैं तो उसे सूरज अस्त होता दिखाया जाता है और उसके बाद मुनकर नकीर और मोमिन आदमी के बीच नीचे लिखा दिलचस्प मुकालिमा होता है। मुनकर नकीर, जो व्यक्ति तुम्हारे बीच भेजे गए थे उनके बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? मोमिन, ज़रा हटो, पहले मुझे नमाज़ पढ़ने दो। मुनकर नकीर, नमाज फिर पढ़ लेना, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। मोमिन, उस व्यक्ति अर्थात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मुनकर नकीर, जो कुछ हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मोमिन, ज़रा हटो, पहले मुझे नमाज़ पढ़ने दो। मुनकर नकीर, नमाज फिर पढ़ लेना, पहले हमारे सवालों के जवाब दो। मोमिन, तुम मुझसे बार बार किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो? मुनकर नकीर, हमें बताओ, जो व्यक्ति तुम्हारे बीच थे अर्थात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा अक़ीदा क्या था और उनके बारे में तुम्हारी गवाही कैसी है? मोमिन, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और मैं गवाही देता हूँ कि वे अल्लाह की तरफ से हक़ लेकर आए। मुनकर नकीर, तुमने इसी अक़ीदे पर ज़िंदगी गुजारी, इसी पर मरे और इंशाअल्लाह इसी पर कामयाब, इंशाअल्लाह इसी पर क़यामत के दिन उठोगे। मुनकर नकीर और मोमिन आदमी की आपसी बातचीत के शब्द ध्यान से पढ़िए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ नामानूस गैर इंसानी मखलूक, डरावनी शक्लें, कड़कड़ाती गरजती आवाज़, एकांत, अंधेरा, बंद जगह और दूसरी तरफ नमाजी की ये शान की घबराहट का नाम व निशान तक नहीं। गुफ्तगू में इत्मीनान और वक़ार उस गज़ब का जैसे कि किसी आका के सामने उसके नौकर खड़े हों और जो बार बार कोई बात पूछ रहे हों और आका उनकी परवाह किए बिना किसी दूसरे अहम काम में मगन हो। सुभान अल्लाह। कब्र में नमाजी आदमी का ये वक़ार, इत्मीनान और बेखौफी सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की बरकत से होगी, जिस पर दुनिया में वे उस सख्ती से पाबंद रहा होगा कि कब्र में सूरज अस्त होता देखते ही हर प्रकार के भय और घबराहट से बेनियाज होकर नमाज की फ़िक्र में लग जाएगा और फ़रिश्तों के बार इसरार के बावजूद उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। नमाजी आदमी स्वयं जब ये महसूस करेगा कि ये आलम बरज़ख है और ये नमाज की जगह नहीं, तो फिर फ़रिश्तों की तरफ मुतवज्जह होकर इत्मीनान से उनके सवालों के जवाब देगा। इससे पहले आप कब्र के अज़ाब से बचाने वाले कर्मों में ये तो पढ़ ही चुके हैं कि नमाज भी उन कर्मों में से है जो कब्र में इंसानों की हिफाजत करेगी। नमाज भी उन कर्मों में से है जो कब्र में इंसानों की हिफाजत करेंगे। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़यामत से पहले ही नमाज अपने पढ़ने वालों के लिए कितनी बाइसे रहमत और आराम व सुकून साबित होगी। साथियों, आज के मौजू को हम यही रोकते हैं। इंशाअल्लाह इसके अगले मौजू में तो अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो क्लिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक फैलाइए, लोग इबरत हासिल करें और आज ही से नहीं बल्कि अभी से अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाएँ। और अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और हम सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।
और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ब्लैक कर दीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख सुनकर दूसरे लोगों तक शेयर कर दें। इसके साथ आपसे चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।